कराची, जिसे सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान का मेन प्रोडक्शन हाउस भी कराची ही है। अब ये शहर शुरू से ही बहुत बदकिस्मत रहा है। हर वक्त के साथ साथ यहाँ जराइम बढ़ता ही गया है, लेकिन 1980 से पहले जब सुसाइड बॉम्बिंग्स और टारगेट किलिंग का सिलसिला अरूज पर था, उसी दरमियान एक ऐसी दहशती कहानी उभरती है जो बाकी लोगों के दिलों में टारगेट किलिंग्स और सुसाइड बॉम्बिंग से ज़्यादा दहशत भर देती है। अब कराची कभी भी पुरअमन नहीं था। यहाँ पर वक्त के साथ साथ डिफरेंट तरह के जुराइम होते रहे, लेकिन 1985 से 1987 के दरमियान में का वारदात का नया सिलसिला उभरता है, जिसके अंदर फकीर और बेघर लोगों को टारगेट किया जाता है। जो लोग फुटपाथ पर रातों सो रहे होते थे, उन्हें नहायत ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता था। और लोगों का मानना था कि इस कत्ल के पीछे एक ग्रुप का हाथ है, जो रात के टाइम अपने शिकार ढूंढते हैं और फुटपाथ पर सोए लोगों को हथौड़ों की मदद से मार जाते हैं। तो आखिर क्या था इस केस का राज, आज जानते हैं इस वीडियो के अंदर। एनालिस्ट के मुताबिक जो भी क्राइम और सियासी तशद्दुद 1980 के बाद कराची में बढ़ा, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एथनिक टेंशन्स थी। खासकर मुहाजिर कम्युनिटी और पश्तून कम्युनिटी में बढ़ते हुए झगड़े और नफरतों ने इस चीज़ को ज़्यादा हवा दी। जब अफगान सिविल वार अरूज पर थी, उस टाइम पे हज़ारों अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान आए, और इस चीज़ ने कराची की माशी वसाइल पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला, और इसी वजह से कौमी तनाज़ात, झगड़ों और नफरतों ने जन्म लिया। और बाद में यही सब चीज़ें जुर्म और सियासी तशद्दुद का एक इंतहाई खतरनाक सिलसिला बन गई। इन अफगान रेफ्यूजीज के साथ साथ बहुत सी छुपी हुई माफियाज भी कराची में आई, जो कि असले और ड्रग्स का कारोबार करती थी। और कुछ ही टाइम में देखते देखते कराची इन दोनों चीज़ों से भर गया। मिसाल के तौर पर 1979 में सिर्फ 2 हेरोइन केस रिपोर्ट हुए थे जिना हॉस्पिटल में, लेकिन 1986 तक पाकिस्तान हेरोइन एडिक्ट्स में दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया अमेरिका के बाद, और सबसे ज़्यादा हेरोइन एडिक्ट्स भी कराची में पाए जाने लगे। जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत, जो कि जुलाई 1977 से पावर में थी, वो शुरू में तो इस नए एथनिक वायलेंस, बढ़ते हुए क्राइम और ड्रग एडिक्शन को समझ ही नहीं सकी, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि उन्होंने इस चीज़ के अंदर कोई खास इंटरेस्ट शो ही नहीं किया, और ना ही इस चीज़ को रोकने के लिए काम वगैरह किए। जब कराची में कौमी फसादात, लूटमार, ज़मीन कब्जा, ड्रग एडिक्शन और पैसे के फ्रॉड्स अरूज पर थे, उसी दरमियान एक नया नाम सामने आने लगा, जो कि कराची के लोगों के लिए डर की नई अलामत बन चुका था। इसे लोग हथौड़ा ग्रुप के नाम से पुकारते थे। दरअसल ये नाम एक रिपोर्टर ने रखा था, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। 1985 में कराची पुलिस ने नोटिस करना स्टार्ट किया कि शहर में एक ही तरीके से किए जाने वाले मर्डर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। वो मर्डर्स तो डिफरेंट इलाकों में किए जाते थे, लेकिन उनका पैटर्न हमेशा सेम ही होता था, और इस चीज़ का शिकार सड़कों पर रहने वाले लोग बन रहे थे, जैसे कि होमलेस लोग, फकीर लोग, ड्रग एडिक्ट्स या घर से भागे हुए बच्चे। और कत्ल का पैटर्न ऐसे था कि एक भारी हथौड़े की मदद से पहले तो एक इंसान का सर कुचला जाता था, और फिर उसे वहीं ब्लीड आउट होने के लिए छोड़ दिया जाता था, और कुछ ही देर बाद वो ब्लीड आउट होकर मर जाता था। 1985 के लास्ट में जब इन कत्लों की तादाद 7 तक पहुंच गई, तो पुलिस ने खुद से अंदाजा लगाया कि शायद ये किसी एक ही इंसान का काम है, जो डिफरेंट इलाकों में जाता है, अपने शिकार ढूंढता है और उन्हें एक ही पैटर्न से मारता है। यानी उनके मुताबिक ये था कि ये किसी सीरियल किलर का काम है। पुलिस को अब तक यही लग रहा था कि शायद ये सीरियल किलिंग का ही वाकया है, लेकिन उनकी ये थ्योरी तब बदली जब एक फकीर जो इस हमले से बच गया वो सामने आया। अब ये पहला शख्स था अब तक जो इन हमलों से बचा था, और उसने पुलिस को एक नई कहानी सुनाई। दरअसल ये शख्स बंस रोड के फुटपाथ पर सो रहा था, और उसने पुलिस को बताया कि रात के तकरीबन 2 बजे उसकी आंख एक तेज गाड़ी की आवाज़ से खुली। अभी उसकी आंखें पूरी तरीके से खुली भी नहीं थी कि उसने नोटिस किया कि एक गाड़ी उसके बिल्कुल करीब आकर रुकी थी। उसमें से 4 लोग बाहर निकले। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरों पर नकाब थे, और वो चारों लोग इसकी तरफ बढ़ने लगे। और तब उसने नोटिस किया कि उनमें से एक शख्स ने एक भारी हथौड़ा अचानक से निकाला और उसके सर पर मार दिया, जिसकी वजह से बेहोश हो गया। जब अखबारों ने इस फकीर की इस कहानी को रिपोर्ट किया, तो पुलिस और बाकी सब लोग इस नामालूम ग्रुप को हथौड़ा ग्रुप कहकर पुकारने लगे। और इस रिपोर्ट के बाद कुछ अरसे तक ये सारी किलिंग्स रुक गई, लेकिन 1986 के दरमियान में ये दहशत वापस लौट आई, और फिर से उन लोगों के लिए अजाब बन गया जो कराची यानी सिटी ऑफ लाइट्स के फुटपाथ पर रात गुजारते थे। एक सोशियोलॉजिस्ट ने इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि कराची में जो एथनिक वायलेंस और जुर्म बढ़ने लगा था, उसने शहर को एक ऐसी गुमराही और अफरा तफरी में धकेल दिया जहां मुफादप्रस्त लोग आसानी से अपने क्रिमिनल और सियासी मकासद हासिल कर सकते थे। उनके मुताबिक जितनी भी किलिंग्स की जा रही थी हथौड़ा ग्रुप के थ्रू, वो एक खास मकसद को हासिल करने के लिए की जा रही थी। उसके पीछे एक पूरी मनसूबा बंदी थी। मकसद उनका ये था कि शहर में खौफ हरास फैला रहे,
लेकिन बात फिर यहाँ पर वही है कि आखिर ये प्लानिंग कर कौन रहा था? उस टाइम की हुकूमत, माफिया, या फिर कोई और छुपी हुई इंटेलिजेंस? कुछ अखबारात ने इस तरफ इशारा दिया कि दरअसल हथौड़ा ग्रुप असल में सोवियत इंटेलिजेंस केजीबी और अफगान इंटेलिजेंस केएचएडी पर मुश्तमिल था, जो कि पाकिस्तान को सजा देना चाहता था कि पाकिस्तान अफगान मुजाहिदीन को सियासी और फौजी सपोर्ट दे रहा था, जो कि सोवियत बैक्ड काबुल रजीम के खिलाफ लड़ रहे थे। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक ये तक कहा गया कि जितने भी पूरे असरार कत्ल किए जा रहे थे हथौड़ा ग्रुप के थ्रू, ये सब कुछ जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत की अपनी चाल थी, ताकि शहर में खौफ रास फैला रहे और मीडिया और बाकी लोगों की नज़रें असल मसाइल जैसे कि एथनिक वायलेंस और बढ़ते हुए जुर्म से हटी रहे। एक इंग्लिश मैगजीन के मुताबिक यह हथौड़ा ग्रुप दरअसल एक कल्ट का हिस्सा था, और उस मैगजीन में यह भी लिखा था कि कुछ लोग कराची में रातों रात अमीर हो गए थे ड्रग स्मगलिंग करके, जो कि उन्होंने यूएस से यूरोप में भेजे थे। और यह ग्रुप लोगों को कत्ल कर रहा था, या आप कह सकते हो सेक्रीफाइस कर रहा था अपने मकासद हासिल करने के लिए। एक रिपोर्टर ने तो ये तक कहा कि उसने कराची के बीच पर ऐसे लोगों को देखा था जो कि सफ़ेद कपड़ों में लिपटे हुए थे और कुछ अजीबोगरीब रसूमात अदा कर रहे थे, और ऐसे ही लग रहा था कि जैसे एक कल्ट का हिस्सा है। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि क्या उसके हाथों में हथौड़े थे या नहीं। कुछ अखबारात के मुताबिक हथौड़ा ग्रुप दरअसल में एक डेथ स्क्वाड था, जिसका मकसद था सड़कों से होमलेस लोगों, फकीरों, घर से भागे बच्चों और ड्रग्स एडिक्ट्स को ख़त्म करना। लेकिन ये नहीं बताया गया कि आखिर डेथ स्क्वाड बनाया किसने था। कराची पूरे 2 साल तक हथौड़ा ग्रुप की दहशत में घिरा रहा, और अब तो इस तरह की अफवाहें उड़ने लग गई थी कि जैसे वो घर में घुस के लोगों को कत्ल करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हथौड़ा ग्रुप से जो लास्ट कत्ल जोड़ा जाता है वो 1986 में रिपोर्ट हुआ, और उसके बाद हथौड़ा ग्रुप की तरफ से कोई कत्ल नहीं किया गया, ना ही पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया, और आज भी हथौड़ा ग्रुप का राज राज ही है। तो आप लोगों के मुताबिक आखिर हथौड़ा ग्रुप क्या था? ये कोई कल्ट था या हुकूमत की अपनी कोई चाल? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह किसी केस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। टिल देन, पीस आउट।